32वां प्रकरण। अनूठे राजा बाबा से भेंट। मधुकरी के साथ परिव्रज्यारत गुरुवर महायोगी विश्वात्मा बावरा जी महाराज भारत भर में सिद्ध ऋषि मुनियों से मिलते और प्रणिपात कर जहां से जो भी आध्यात्मिक सूत्र मिलता उसे ग्रहण कर आगे बढ़ जाते। जो भी त्रिकालज्ञ उच्च कोटि के महापुरुष आपको देखते ही आपकी उच्च अवस्था को पहचान लेते और अपनी तप अर्जित अनुभूतियां आप में उड़ेलने को आतुर हो जाते। महायोगी गुरुदेव भी अति अल्प समय में ही उन्हें आत्मसात कर आगे बढ़ जाते। आपको लगता कि वे सब गूढ़तम सूत्र आपके अंतर मन में कहीं प्रसुप्त पड़े थे। उचित अवसर तथा भगवत स्वरूप संतों की कृपा से जागृत हो रहे हैं। सभी संतों की अलग अलग जीवन शैली होती है। यद्यपि उच्चतम अवस्था के ब्रह्मज्ञ महापुरुष स्वभाव में उदार, कृपालु, स्नेही तथा परम विरक्त होते हैं, परंतु बाह्य जगत में जिस व्यवहार को वे अपनाते हैं वह सबका अलग अलग और अनूठा होता है। परम विमुक्त अवस्था वाले सभी संत अपनी मस्ती में सहजता से जीते हैं। ये किसी के बंधे तो होते नहीं, अतः क्रीड़ा में जगत की वास्तविकता को जान अपने प्रभु की लीला स्थली इस संसार में खेल ही खेलते रहते हैं। इस खेल को उन्हीं के स्तर का खिलाड़ी समझ सकता है, अन्यथा भ्रम हो जाता है। ऐसे ही एक विलक्षण योगी थे राजा बाबा। वह नेपाल के राजघराने से थे, इसलिए सभी उन्हें राजा बाबा ही कहते थे। मेवाड़ के महाराणा, चाहे वह फतेह सिंह हो या भोपाल सिंह, सभी उनके प्रति बहुत ही आदर व श्रद्धा दृष्टि रखते थे। वह सदैव पैदल यात्रा करते थे। वह अपने साथ 15-20 गाय रखते। उनके पास एक बहुत बड़ा बैल था जिसको वह नंदी कहकर बुलाते। उस बैल पर उनका सामान लदा होता था और वह स्वयं पैदल चलते थे। एक बड़ी सी छतरी, जैसे गंगा आदि के घाट पर लगाई होती है, के नीचे बैठते। जब चलते तो उसे लपेटकर बैल पर रख देते। पहली बार 1958 में जब गुरुदेव उनको मिले तो वह एक नदी के किनारे पीपल के वृक्ष की छाया में छतरी के नीचे ठाठ से राजाओं की तरह बैठे थे। उस समय वह लगभग 140 वर्ष के होंगे। जब गुरुदेव को पता चला तो वह दर्शन हेतु उनके पास गए। राजा बाबा दूर से ही देखकर बोले, आइए आइए स्वामी जी, बड़ा सौभाग्य है कि आप आए। पहली बार मिले थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे पुरातन प्रगाढ़ प्रीति हो। अतीव प्रेम से बुलाकर पास बिठा लिया। फिर स्नेहिल वाणी से बोले, पहले यह बताओ कि लोगे क्या? गुरुदेव अब तो 4 घर से 4 रोटी नारायण हरि करके भिक्षा में लेते थे। भिक्षा के लिए एक लकड़ी की कठौती रखते थे। गर्मी के दिन थे, इस समय आप भिक्षा करके ही आ रहे थे, अतः कठौती उल्टी करके सिर पर रखी हुई थी। कहा, भगवान, मैं तो अभी भिक्षा से आ रहा हूं। भिक्षा से आ रहे हो? दूध तो पी सकते हो, दूध तो पीना ही पड़ेगा। गुरुदेव मुस्कुराने लगे कि जंगल में यह दूध कहां से लाएंगे। इतने में उन्होंने आवाज दी, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। आपने सोचा कि लक्ष्मी इनकी कोई सेविका होगी जिसको दूध लाने के लिए पुकार रही हैं। इतने में एक गाय दौड़ती हुई आई, आकर उनके पास खड़ी हो गई। लक्ष्मी, यह महात्मा आए हैं, इनको दूध पिलाना है। इतना कहकर उनके पास एक गड़वा था, उसे उसके थन के नीचे रख दिया। लक्ष्मी अपने आप उसमें दूध गिराने लगी। जब गड़वा भर गया तो लक्ष्मी चली गई। उन्होंने दूध गुरुदेव के सामने रख दिया और बोले, यह लक्ष्मी ने आपके लिए दिया है, सारा पीना पड़ेगा। उसमें 1 किलो भर दूध था। गुरुदेव ने कहा, भगवान, मैं तो अभी भिक्षा करके आया हूं, इतना दूध नहीं पी सकता।
देखो, यदि इतना नहीं पी सकते हो तो लक्ष्मी आपके लिए इतना देती ही नहीं। उसने यदि आपके लिए इतना दूध दिया है तो पीना ही पड़ेगा। वह बोले तो आपने अमृत तुल्य दूध पी लिया। कुछ समय तक भगवत चर्चा करने के बाद आपने अनूठे राजा बाबा से विदा ली। 12 साल बाद संभवतः 1970-71 में गुरुदेव अपने 3 अंतरंग शिष्यों स्वामी योगानंद जी, स्वामी श्रीदेव जी तथा सहजानंद जी के साथ ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठे थे। कुछ अन्य महात्मा लोग भी पास बैठे थे। वेदांत पर चर्चा चल रही थी। इन दिनों भी गुरुदेव भिक्षा मांगकर 4 रोटी लेते और गंगा किनारे ही सो जाते थे। तभी एक कुतिया दौड़कर आई, गुरुदेव के पास आकर भौंकने लगी, फिर दूसरी तरफ दौड़ी, फिर वापस आकर भौंकने लगी, बार बार जाकर फिर आकर भौंकने लगी। तो आप सोच में पड़ गए, अवश्य कोई खास बात है। इतने में सभी ने उधर देखा जिधर से कुतिया आ रही थी। उधर एक महात्मा हाथ हिला हिलाकर इशारा कर रहे थे। आपने देखा तो प्रसन्नता से बोले, अरे यह तो राजा बाबा हैं। दौड़कर उनके पास गए, प्रणाम किया। वह बोले, देखो यह कुतिया आपको पहचानती है। मैंने इसे कहा कि वह बावरा जी महाराज बैठे हैं, उन्हें बुला लाओ, तो यह दौड़कर गई और आपको बुला लाई। गुरुदेव को याद आया कि जब पहली बार राजा बाबा को मिले थे, दूध पिया था, तो उस समय भी यह कुतिया उनके पास थी, परंतु कुत्ते की आयु तो 12 साल से अधिक होती नहीं। उस घटना को 12 साल से अधिक हो गए हैं। पूछा, भगवान वही कुतिया अभी भी जीवित है? यह 35 साल की हो गई है। राजा बाबा बोले, परंतु भगवान कुत्ता 12 साल से अधिक तो जीता ही नहीं। पूछा तो बाबा बोले, इसे प्राणायाम कराता हूं मैं। गाय के पैर में चोट लग गई थी, उसे किसी को दे दिया, लक्ष्मी चली गई। बैल भी किसी को दे दिया, अब तो केवल यही मेरे पास है। सभी आश्चर्यचकित थे। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि महायोगी अलौकिक शक्तियों के प्रयोग में सर्वसमर्थ हुआ करते हैं। संत ज्ञानेश्वर इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने एक भैंसे के मुख से वेद पाठ तक करवा दिया था। जिस समय गुरुदेव इन राजा बाबा को ऋषिकेश में मिले थे, उस समय इन राजा बाबा की आयु लगभग 152 वर्ष की थी। बड़े अनूठे महात्मा थे। इसके बाद 1972 में तो गुरुदेव विदेश चले गए थे, अतः फिर कभी राजा बाबा नहीं मिले। न मालूम कब कहां दिव्य शरीर छोड़ा होगा।